भारतीय किसान संघ ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। कोरोना महामारी को देखते हुए जिला प्रशासन ने किसानों के गेहूं ऑनलाइन खरीदारी की थी, जिसका भुगतान किसानों के खातों में अब तक नहीं पहुंचा, जिसको लेकर किसानों में बड़ा आक्रोश देखा गया और कांग्रेस सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। 15 महीने की सरकार ने किसानों का कर्ज माफ़ करने का वादा किया था, वह कर्ज माफ़ नहीं हुआ और नीमच की कृषि उपज मंडी में जो किसानों के ट्रैक्टर तो ले जा रहे हैं, ऐसे ही माल तोला जाए, जिससे किसानों का पैसा बच रहा है और टाइम भी खराब कर रहा है। इसी मांग को लेकर भारतीय किसान संघ ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। ने पूरे प्रदेश में एक साथ ज्ञापन दिए हैं। कोरोना जैसी महामारी के चलते हुए पूरा देश इससे लड़ाई लड़ रहा है। ऐसी विपरीत स्थितियों में भी किसानों ने अपनी जान की चिंता ना करते हुए फसल को समेटा है, खरीफ की फसल को, और बम्पर उत्पादन इस देश में हुआ है। फसल किसान ने पैदा कर ली है, परंतु किसानों को उसका भाव नहीं मिल रहा है। शासन द्वारा जो गेहूं सरकारी सोसाइटियों द्वारा जो खरीदा जाता है, उसमें भी कम समय होने की वजह से लगभग पूरे प्रदेश में 3 लाख के आसपास किसान वंचित रह गए हैं। नीमच ज़िले में भी बहुत से किसान इससे वंचित रह गए हैं। बहुत से किसानों का पेमेंट अभी तक खातों में नहीं आया है, तो उनका पेमेंट खाते में डाला जाए और वंचित किसानों का जो गेहूं बचा हुआ है उसका तौल शीघ्र करवाया जाए। साथ ही भारतीय किसान संघ ये भी चाहता है कि वर्तमान में प्याज और लहसुन की बम्पर पैदावार पूरे ज़िले में हुई है, साथ में प्रदेश में भी हुई है। ऐसे में उसकी उपज का जो दाम मिल रहा है वो भी, प्याज बहुत कम बिक रहा है। ऐसे में हम सरकार से मांग करते हैं कि 500 रुपये प्रति क्विंटल भावांतर राशि या प्रोत्साहन राशि किसानों को दी जाए, ऐसी मांग भारतीय किसान संघ करता है। साथ ही जिलाधीश महोदय से हमने निवेदन करा है कि जो अभी वर्तमान में जो कृषि उपज मंडी, ज़िले की जितनी भी कृषि उपज मंडियां हैं, उनमें जो तौल की व्यवस्था जो की गई है, ट्रालियों में जो नीलामी हो रही है, उससे किसान पूरी तरह से संतुष्ट है। उसको यथावत रखा जाए, क्योंकि इसमें किसानों का अवैध पैसा भी नहीं लग रहा है, साथ में समय की भी बचत हो रही है। और किसानों जो लाल गुलाब गिरोह द्वारा जो किसानों की फसलों की चोरी होती थी, वो भी रुक गई है। तो किसान संघ ये चाहता है कि ट्रालियों में ही नीलामी चालू रहे। साथ ही जो प्रदेश सरकार है, जो कमलनाथ सरकार है, उसने जो कर्ज माफ़ी की जो घोषणा की थी, उसमें जो किसानों को गुमराह किया गया। 15 महीने तक बहुत से किसानों का कर्ज माफ़ ही नहीं हुआ और किसान बेवजह जो नियमित लेन देन करते थे वो भी डिफ़ाल्टर हो गए हैं। उन सभी डिफ़ाल्टर किसानों का हम राज्य सरकार से चाहते हैं कि या तो उनका कर्ज माफ़ करे या फिर उन सभी किसानों का जो ब्याज लग रहा है उसे रोका जाए और किसानों को ब्याज से मुक्ति दी जाए, ताकि किसान वापस नियमित हो सके और अपना लेन देन सुचारू रख सके। नीमच से मुश्ताक अली शाह की रिपोर्ट।